आज सुबह ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, तो मशीन का काम भी साथ के साथ हो रहा है और साथ में नाश्ता भी बना लिया और सालन का भी काम हो रहा है। ये आज सब्जी आई है जो आलू गाजर और मटर मैंने फ्रीज किए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने मटर को फ्रीज किया हुआ है, तो लिहाजा फिर मैं अब फ्रीज किए हुए मटर लूंगी। आजकल बहुत महंगे हैं, अभी पता किया था 280 रुपये किलो थे, तो ये मैं 60 रुपये किलो जब सीजन होता है इसका अच्छा और मटर भी अच्छे होते हैं ना, तब मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। तो फिर उसका ये फायदा होता है कि जैसे गर्मियों में जरूरत हो कुछ बनाना है तो तब भी काम आ जाते हैं, और फिर जैसे इन दिनों में बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो फिर मुझे ये फायदा हो जाता है कि मैं वो बस मटर इस्तेमाल करती रहती हूँ। डीप फ्रीजर है इसलिए मुझे सहूलत है। 10 किलो को मैं हर साल अपने फ्रीज करके रख लेती हूँ, 10 से 15 किलो, और फिर सारी गर्मी इस्तेमाल करती हूँ। और फिर इन दिनों में जब तक सस्ता नहीं आएगा मैं वही मटर इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो मटर तो उसके डलेंगे, और आलू मंगवा लिए हैं, गाजरें मंगवा ली हैं, तो आज हमारा है इरादा आलू मटर गाजर बनाने का। तो ये आया था हरा धनिया की अभी जरूरत नहीं है हमें, तो लिहाजा इसको मैं साफ करके सीधा करके इसको जनाब मैं इसे महफूज कर लूंगी। तो जनाब ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी, और ये जो अखबार है इसको धोना नहीं है हमने, क्योंकि धोया तो ये खराब हो जाएगा। तो अब हम इसको इसमें टिश्यू में महफूज करेंगे। ये हमारा पिछले वाला टिश्यू है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने इसे फेंका नहीं, क्योंकि हर दफा टिश्यू इस्तेमाल करेंगे तो टिश्यू तो बस फिर इसी का ही खर्चा हो जाएगा अच्छा खासा। तो ये मैंने महफूज कर लिया था, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे इसको जब तक के हमारा ये टिश्यू बिल्कुल खराब नहीं हो जाता। और फिर वही वाला अखबार मैंने महफूज करके रख लिया था, तो अब इसमें मैं इसको पैक कर दूंगी। टिश्यू का ये फायदा होता है कि ये जो इसमें वो होता है नमी, उसको जस्ट कर लेता है टिश्यू हरा धनिया में, और ये जो क्या कहते हैं अखबार है, ये हमारा जो है फ्रिज में रखने की वजह से जो नमी होती है उससे महफूज रखेगा। तो ये कम से कम आपका 1 हफ्ते तक ये आपके काम आएगा। अब हम करेंगे गाजरों की सफाई। मुझे भाई छुरी से ही आदत है करने की, तो कोशिश करें तो शायद उसकी भी हो जाए, लेकिन कोशिश भी नहीं करते, इसी की आदत पड़ी हुई है। इसी तरह से करके हम सारी गाजरें अपनी साफ कर लेंगे। ये जनाब हम अब मसाले को भून चुके हैं। हमारे आलू गाजर हैं, पहले हम डालेंगे ये, और फिर हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा, भून के फिर देखते हैं क्या डलता है, आपको बताते हैं। पकड़ी हुई है हैं? क्या करोगी झाड़ू का? आओ यहाँ से यहाँ है मम्मा, आओ। अब देखना झाड़ू देखेंगी ना मम्मा हाथ में तो डांटेंगी आपको। दादू ने झाड़ू देनी है, दादू जान को दे दो। दादू जान बोलो, दादू जान झाड़ू ले लो। वो रही मम्मा, बस ठीक है, ओके ओके चलो जा। इधर हमारा सालन भुनाई पे है और इस तरफ हमारा दूध उबल रहा है। सारे काम एक साथ हम लोग कर रहे हैं, ऐसी चक्री बनती है हम लोगों की, ऐसी चक्री बनती है हमारी कि एक तरफ पाँव होता है हमारा सालन की तरफ, दूध भी इसी वक्त उबलना होता है, क्योंकि देर से आते हैं दूध वाला हमारा। और जनाब साथ ही हमें करना होता है, रोटी भी पकानी होती है। रोटी तो मैंने पका ली है जल्दी जल्दी, बस अब ये चीज इसकी भुनाई हो जाए सालन की, और फिर दूध उबल जाए तो फिर हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा। थकन बहुत हो रही है, कमर में दर्द है,
और जनाब ये है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो मुझे काम ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने इसको अब पीस के रखा है। कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं हमारे। आज मशीन लगाई थी जैसे मैंने सुबह बताया था आपको। तो जनाब ये कपड़े डले हुए हैं, सूख रहे हैं। अभी भी काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं। अब टाइम नहीं रहा धोने का, क्योंकि रात को फिर बाहर रखे रहेंगे। अगर जो हमारे कपड़े हो जाते हैं गीले हों तो फिर हम यहाँ छपरी के नीचे अपनी इसके नीचे हम ये कपड़े डाल देते हैं। तो ये यहाँ तारें सिर्फ 3 है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं आ सकते इसके नीचे। सर्दियों में हम इसी तरह से कपड़ों को सुखाते हैं। एक दिन डलते हैं, दूसरे दिन जाके होते हैं, खुश्क होते हैं। तो लिहाजा हम लोग थोड़े थोड़े करके धोते हैं। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि आज भी हमारी शादी में मसरूफ थी, तो जिसकी वजह से कपड़े नहीं धुल सके। ये अब कल बाकी के कपड़े लगेंगे। वो